फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सुबह हो गई है, लगभग 9 बज चुके हैं। हमने खाना वाना बना लिया है और बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया है और हमने दुकान भी अपनी लगा ली है। और अम्मा को खाना वाना खिलाना था क्योंकि दवाई का टाइम हो गया था। तो अम्मा अभी तक घर से नहीं आई थी क्योंकि जब से उनको चोट लगी है ना, तो वो ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हैं, लेटी ही रहती हैं, थोड़ा बहुत घूमती भी हैं। फिर हम घर पर गए थे, अम्मा को ले आए क्योंकि उनको खाना पीना खिला के दवाई वाई खिलानी थी, टाइम हो गया था दवा खाने का। तो भाई हम लाने गए थे यहाँ पर अम्मा को। और फ्रेंड्स, आजकल ना इतना ज़्यादा हम हाउसवाइफ के पास काम होता है ना कि अगर हम काम करते रहें तो सारा दिन काम में ही निकल जाता है, हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है किसी और काम करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर लगन है, मेहनत है, हौसला है, हिम्मत है ना, तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, अपना खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं और दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और टाइम भी निकालना पड़ेगा हमको कुछ और करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, हम परसों लेकर आए थे सोमवार को दुकान के लिए चूड़ियाँ। अभी तक दुकान को में लगा नहीं पाए थे, टाइम नहीं लगा था क्योंकि सिलाई पर बैठ जाते हैं तो फिर उठते नहीं हैं, फिर हम सिलाई ही करते हैं, दूसरा काम नहीं छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा पहले आज दुकान अपनी तो चूड़ी सेट कर देते हैं दुकान में बोरी से निकाल के। तो वही हम यहाँ पर बोरी से निकाल कर सामान को सेट कर रहे हैं। इतना टाइम में हमको टाइम नहीं लगा था। तो उसके बाद जो है, यहाँ तक कि हमने खुद के लिए भी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। पर कल हमने सर धुला था, अभी तक तेल नहीं लगाया। और हमारी आदत है, अगर हम तेल नहीं लगाते हैं ना तो फिर पता नहीं हमको कैसे लगता है, अच्छा नहीं होता है, मतलब फील अच्छा नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे दुकान का एक छोटा सा व्यू। तो इसलिए फ्रेंड्स, दुकान लगाने के बाद हम सर में तेल लगाने लगे थे कि थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए भी निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही चाहिए क्योंकि घर के काम तो सारी लाइफ नहीं ख़त्म होंगे, उसमें से अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम अम्मा को दवा लगा लिए थे, फिर तेल अपने सर में तेल लगाए, खाना पीना खाए। उसके बाद फिर हम सिलाई के लिए बैठे थे। ये है हमारा शेरू, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है हमारा शेरू, हमारे पीछे पीछे ही घूमता रहता है जब देखो। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं कि घर बैठे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी घर में ही बैठे हैं, घर बैठे ही पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ अपना खर्चा ज़रूर का निकाल लेते हैं। इतना कमाते हैं कि कमा लेते हैं कि किसी के सामने फैलाना नहीं, हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। अगर हमें कोई ज़रूरत होती है तो किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है फ्रेंड्स। और हाँ, हमने ऐसे बहनों को भी देखा है जो बोलती तो रहती हैं कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, हम क्या करें। लेकिन वो यहाँ तक है ना, वो अपना खुद का ब्लाउज़ भी नहीं सिलती हैं, खुद टेलरों से सिलवाती हैं। तो फिर ऐसे में पैसे कहाँ से होंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकती, तो अपना ब्लाउज तो सिल ही सकती हैं ना। इससे आपको पैसे की बचत हो सकती है और वही पैसे आप अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते हो। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, सिलना तो थोड़ा बहुत आता है हमको लेकिन छुट्टी नहीं मिलती हमको। तो हम अगर ऐसे बहाने बनाएंगे कि हमको टाइम नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, तो भाई घर का काम तो सबके पास होता है, इसके पास नहीं होता है घर का काम। लेकिन जो कुछ और करना चाहते हैं ना, जिनके अंदर कुछ और करने की लगन है, पैसे कमाने की चाहत है ना, तो वो अपना घर का काम मैनेज कर लेते हैं। वो अब ऐसे बहाने नहीं बनाते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो घर के काम के साथ साथ अगर हमें पैसे अर्न करने हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आपका फ़ोन है ना आप में, जिसमें आप टाइम पास करते हो फालतू में बैठ के, वीडियो इधर उधर की देखते हो, और तो उसी में अपने काम की चीज़ें देखो, जो आपको नहीं आती है वो सीखो।
क्योंकि आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पर सीखने के लिए। और सीख कर कुछ करो, ज़्यादा नहीं तो कुछ अपने लिए ही करो। कम से कम अपना ब्लाउज तो सिल ही सकते हो ना। कुछ दिन अपना सिलोगे, पड़ोसियों के सिलोगे, बाद में दूसरों का भी आ जाएगा सिलना आपको, लेकिन पहले शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी अपने काम से ही। अगर ऐसा करेंगे तो ही तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो हमें किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा भी नहीं करेंगे तो फिर रोना तो पड़ेगा ही। इससे तो अच्छा है, रोने से अच्छा है थोड़ी हम मेहनत कर लें, क्योंकि रोने, किसी के सामने रोने से कोई हमारा दुख कम नहीं करता है, ना ही हमें दे देता है, बल्कि हम अपनी बेइज्जती करवाते हैं किसी और के सामने अपना दुखड़ा रोकर। इसलिए हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, कभी भी किसी के सामने अपने हालातों को भी नहीं बताना चाहिए। और उसके बजाय हमें अब लड़ना चाहिए, डटकर मेहनत करो, किसी के पास फालतू मत बैठो, ना ही फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करो। कुछ करो, कुछ नहीं हम महिलाएं कर सकती हैं तो सिलाई कर सकती हैं, उससे 4 पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं। और सिलाई आजकल कोई छोटा काम नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हैं बहनें आजकल, अपना पूरा खर्चा चला रही हैं, अपने पूरा फैमिली का खर्चा चला सकती हैं इससे। तो फ्रेंड्स, हमें भी ना, मैं तो इसी सिलाई से ही अपना खर्चा कर रही हूँ, जो कुछ भी हमें ज़रूरत होती है इसी से करती हूँ। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमारे पैसे आते हैं हमारी अपनी मेहनत के, और हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा आज का वीडियो, क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं ना कि आप भी हमारी तरह, जैसे हम पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना खर्चा निकाल रहे हैं, तो इतना तो आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग रोना धोना बंद कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए, और आज से ही काम पर लग जाइए। नहीं तो फिर अगर आज हम ऐसे रोते धोते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है आज ही मेहनत करो, फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान देना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहनें इतनी समझदार खुद ही होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, आगे का पल्ला है ये, और पीछे के पल्ले में हमको डिज़ाइन बनानी थी, तो उसको हम आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और बहुत ही बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता है, बोर होने लगते हैं सभी लोग। तो इसीलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी उसका बैक वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कौन सी डिज़ाइन बनाई है हमने, कैसी बनाई है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा।